करता हूँ सभी अपने अच्छे होंगे, घर से इस वीडियो को देख रहे होंगे। चलो आज हम अपने सफ़र की शुरुआत में अगला चैप्टर करते हैं। आज आप लोगों के लिए मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक ऑफ परसेंटेज, क्योंकि जो परसेंटेज चैप्टर है आपका अर्थमेटिक की जान है। रेशियो एंड परसेंटेज दोनों चैप्टर को बड़े ध्यान से और अच्छे से आने चाहिए, और एक एक चीज़ आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए कि परसेंटेज होता क्या है, कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, यूज कहाँ होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। क्योंकि बिना रेशियो एंड बिना परसेंटेज हम कोई भी चैप्टर अर्थमेटिक का नहीं कर पाते। तो इसलिए हम बेस स्टार्टिंग करते हैं आज अपना परसेंटेज। सबसे पहले मुझे बताओ प्रतिशत। जैसे आपको नाम से ही पता है, यहाँ देखिए बड़े आराम से भाई साथ साथ करते रहो बच्चों, आप भी नोट डाउन। देखो भाई प्रतिशत, सचिन प्रतिशत जो है हमारा परसेंट, परसेंट ये अपने आप में ही एक नाम दे रहा है परसेंट। भाई क्या मतलब है परसेंट? हर 100 में से कितना? एक, यानी कि हर 100 में से एक, सौ में से हर 100 में से एक, यानी कि 100 में से कितना। आप इसको ये कह सकते हो कि 100 में से कितना, 100 में से जितना भी होगा वो क्या कहलाएगा? परसेंटेज। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, हमें क्या फील हुआ कि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ भाई किसी बच्चे के 400 नंबर आए, कितने मार्क्स आए भाई? 400। अब एक बच्चा है घर चला गया, कितने मार्क्स लेके चला गया भाई? 500 मार्क्स लेके चला गया। अब मुझे आप ये बताओ 400 नंबर इसके आए हैं, 500 नंबर इसके आए, इनमें से ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा कौन सा है? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि भाई कितने में से मार्क्स आए हैं, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कितने में से मार्क्स आए हैं, तब तक हमें नहीं पता लगेगा कि कौन इंटेलिजेंट है या कौन कमजोर है। अगर मैं आपको ये बोल दूं इसके जो 400 नंबर आए हैं 500 में से आए हैं, और जो इसके जो 500 नंबर आए हैं वो 700 में से आए, तो क्या अब आप बता सकते हो क्या? अगर अब मैं ये कहता हूं कि 500 में से इसके कितने नंबर आए हैं भाई? 400। एक में से कितने आ जाएंगे भाई? 400/500। अगर प्रतिशत निकालना चाहूं तो भाई क्या हो जाएगा भाई? दो जीरो से दो जीरो, 5 अट्ठे 40। इसके कितने परसेंट नंबर आए भाई? 80%। अगर बात करूं मैं इसकी तो 500/700 गुणा में 100, दो जीरो से दो जीरो काटूंगा। अब ये 5/7, आगे आगे वैल्यू याद कराऊंगा आपको। 85 से ही 5/7% होता है। कितना होता है भाई? 85 से ही 5/7 नहीं, 85 नहीं होता, 1/14 जो होता है ना, 1/7 14 होता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 70। 71 से ही 2/7% हो जाएगा भाई। 71 से ही 5/7 कितना हो जाएगा भाई? 71 से ही 5, यानी कि इस बच्चे के नंबर कितने आए हैं? 71%। इस बच्चे के नंबर कितने आए हैं? 80%। अब आप बता सकते हो कौन सा इंटेलिजेंट है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कहीं पे भी, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक बच्चा है, इसके 80% मार्क्स है, इसके 72% मार्क्स है, तो अब आपको क्या ओरिजिनल डाटा की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपको पता लग गया कि इसके 80% मार्क्स है, इसके कितने परसेंट मार्क्स है? 72% मार्क्स है। यानी कि अब आपको पता लग गया इसका मतलब क्या है भाई? 80 में से कितने, 80 जो है वो कितने में से है? 100 में से। और यहाँ पे जो 72 है वो कितने में से है भाई? 100 में से है। यानी कि अब आपको, आपने एक बात देखी, आपने प्रतिशत हटा दिया, प्रतिशत हटाने की जगह क्या लगा दिया नीचे? 100। यहाँ प्रतिशत हटाया, यहाँ पे नीचे क्या लगाया आपने? 100। एक बात याद रखेंगे आप, जब कभी भी प्रतिशत आपको हटाना है, प्रतिशत कभी भी हटाना है आप लोग, तो नीचे क्या लगाओगे भाई? 100, यानी कि डिवाइड बाय 100। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से क्या करोगे भाई? गुणा करेंगे। और कुछ बेहतरीन बेहतरीन बातें हम सीखेंगे, जरा ध्यान से देखते रहो। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि कोई भी चीज, जैसे एक हमारा परसेंटेज है, एक हमारा क्या है भाई? फ्रैक्शन है, कि फ्रैक्शन है। अगर मैंने यहाँ कहा कि कोई भी वैल्यू जो है, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आप मुझे एक बात बताओ, फ्रैक्शन को कैसे मैं प्रतिशत में कन्वर्ट करूंगा। अगर मैं आपसे बात करूं कोई वैल्यू एक है, पूरी एक कंप्लीट वैल्यू है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है, कैसे करेंगे? गुणा में क्या करेंगे भाई? 100। यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 100%। कितनी हो जाएगी भाई? 100%। अगर मैं कहूँ ये दो है, दो गुणा में क्या कर दूंगा भाई? 100। कितना आ जाएगा भाई? 200%। कितना आ जाएगा भाई? 200%। दो का डबल कितना? 200। अगर मैं कहूँ आपसे 2.5 है, यानी कि ढाई है, तो ढाई गुना में 100 क्या हो जाएगा भाई? 250%। कितना परसेंट हो जाएगा भाई? 250%। 2,500 नहीं, 250%। कितना परसेंट आ जाएगा? 250%। सीरियस होकर पढ़ लो। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको एक का आधा करना है। एक का क्या करूं भाई मैं?
अगर मैं 1 का आधा कर रहा हूँ, ये यानी कि 1 का आधा तो क्या 100 का भी आधा हो जाएगा क्या भाई? ये 50% कैसे आया? आप 1/2 गुना में 100 करोगे, 1/2 गुना में 100 करोगे, 2 से कितनी बार कटेगा ये? 50 बार। इसका भी आधा कर रहा हूँ 1/4। 1/2 का आधा कैसे कर रहे हो आप? 1/2 का आधा ऐसे 1/2 से गुना करके ही करते हो, 2 दूनी 4, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को, जो नीचे वैल्यू है उसको क्या कर दोगे आप लोग? डबल कर दोगे, मतलब क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मैंने कहा आपसे 3/7 का आधा बताओ भाई, कितना हो जाएगा भाई? 3 बटे नीचे का डबल कर दो 14, 3/14। 1/4 इसका भी आधा कितना हो जाएगा भाई? 25%। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भाई। इसका भी आधा कर रहा हूं मैं, 1/8 है जो, इसका 1/8 है, इसका भी आधा कितना हो जाएगा भाई? 12.5%। 25 का आधा कितना होता है? 12.5। इसका भी आधा कितना हो जाएगा? 1/16। तो इसका भी आधा हो जाएगा, यानी कि 6.25। अब कभी भी आपसे पूछ लूं कि 1/16% की वैल्यू कितनी होगी? 6.25%। 1/8 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 12.5%। 1/4 की वैल्यू कितनी होगी? 25%। 1/2 की वैल्यू कितनी है? 50%। यानी कि ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। और एक पूरे एक की वैल्यू कितनी है भाई? 100%। 1/2 कितना? आधा, मतलब 50%। 1/4 कितना? 25%। 1/8 कितना? 12.5%। 1/16 कितना हो जाएगा भाई? 6.25%। यानी कि 6.25% जहां भी आ जाए उसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? 1/16। 12.5% की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? 1/8। आगे बढ़ते हैं जरा। आपके एक बात बताओ मुझे, आपने कहा जी आप 1/3 की वैल्यू बताओ। 1/3 क्या होता है? 100 का कौन सा हिस्सा होता है? तीसरा हिस्सा। यानी कि इसको मैं अगर कभी भी लिखूंगा तो 33 सही 1/3%। कितना लिख दूंगा भाई? 33 सही 1/3। अब इस 1/3 का भी मैं 1/3 का भी अगर आधा करूं तो क्या 1/6 हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 1/6। अभी अभी हमने वहां देखा था 1/6, यानी इसका भी आधा, जो इसका आधा होएगा, इसका होएगा भाई 16 सही 2/3%। कितना हो जाएगा भाई? जब 1/6 गुना 100 करेंगे तो क्या आएगा? 16 सही 2/3। और क्या क्या लिख सकते हैं इसको? और मैं इसको लिख सकता हूं भाई 16.67%। यानी कि जहां भी 16.67% दिख जाए तो आप क्या लगा दोगे? या 16 सही 2/3% दिख जाए, उसका मतलब क्या होता है? 1/6। कितना होता है भाई? 1/6। 1/3 का कितना होता है? 33 सही। या फिर इसको और क्या लिख सकता हूं? 33.33% लिख सकता हूं क्या? अब मैंने कहा इसका डबल कर रहा हूं, इसका डबल होता है 2/3। 2 से गुणा करूंगा इसका डबल, तो 33 का डबल भी 66.66% हो जाएगा क्या? या फिर क्या हो जाएगा भाई? 66 सही 2/3%। यानी कि 3 में से कितना लेना है? 2 लेना है। छोड़ना कितना है? 1 छोड़ना है। वैल्यू आई आप लोगों के सामने। अगर मैं आपसे बात करूं 1/6 का मतलब क्या है? 16 2/3 और 16.66%। अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना भाई, अगर 1/6 का भी मैं आधा कर रहा हूं, कितना हो जाएगा भाई? 1/12। 1/12 तो इसका भी आधा हो जाएगा 8, और 8 सही 1/3%। कितना हो जाएगा भाई? या फिर और क्या लिख सकता हूं इसको मैं? 8.33%। कितना लिख सकता हूं भाई? 8.33%। अब बड़े ध्यान से देखना भाई, कभी भी एग्जाम में ऐसा आ जाए 8.33% का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? 8 सही 1/3। क्यों होता है? क्योंकि कुछ नंबर्स आपने देखा होगा रिपीटिंग नंबर, जैसे कि मैं एक नंबर ले लेता हूं 8.333333 चलता जाएगा ये, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको 8.3 के ऊपर क्या लिख सकता हूं भाई? बार। बार क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये नंबर सारे रिपीट हो रहे थे। ये नंबर क्या हो रहे थे? रिपीट हो रहे थे। रिपीट होने से बचने के लिए क्या लगा दिया मैंने? बार। एक बार हटाना है, जिसके ऊपर बार है उसके बटे में क्या लिखता हूं मैं? 9। तो 3 एकम 3, 3 तिये 9। यहाँ पे क्या था भाई? 8 था। यानी कि 8 सही 1/3%। क्या आ जाएगा भाई? 8 सही 1/3%। यही है ना? कभी भी ऐसा आ जाए, या फिर आप कैसे करोगे? जैसे आपके सामने वैल्यू आई 16 पॉइंट, ये क्या होता है भाई? 6666 चलता जाएगा। कहां तक चलता जाएगा? इन आगे चलता जाएगा ये, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? रिपीट। क्या रिपीट हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है। 6 के ऊपर क्या लगा दूंगा? बार लगा दूंगा। बार हटाने के लिए नीचे क्या करूंगा? 9। तो भाई 3 दूनी 6, 3 तिये 9। ये वैल्यू कितनी आई? 2/3। बचा क्या था यहाँ? 16 था। 16 के बाद 2/3%। देखो क्या यही आया है क्या? 1/6। तो ये वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। 1/12 कितना? 1/6 कितना? 1/3 कितना? 2/3 कितना? ध्यान से देखो भाई, अगर अगर आपने कहा कोई भी वैल्यू आपके सामने है 1.2, 2 3 2 3 2 3 ऐसा आ जाए, अब बताओ मुझे रिपीट क्या हो रहा है भाई? जल्दी बताओ शहबाज। 2 3 रिपीट हो रहा है। 2 3 2 नंबर रिपीट हो रहे, 2 के ऊपर क्या लगा दूंगा?
बार। अब 2 बार हटाने हैं तो 2 बार हटाने के लिए कितने 2 बार 9 आएंगे, और एक हमारा पहले था 99, एक कम 99, 99 और 23 122 बटे 99 आपका क्या आ जाएगा भाई, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब जितने जितने के ऊपर बार है उतने ही नो आएंगे, उतने 2 के ऊपर बार था तो 2 नो आएंगे, ठीक है ना। 2 के ऊपर बार था कितने नो आएंगे, 2 नो आएंगे। 1 के ऊपर बार था तो कितने नो आएंगे, 1 नो आएगा। जिसके ऊपर बार नहीं है वो नंबर सिस्टम में बताऊंगा कि कौन कौन सी डिजिट थी, एक बार सीख लो। सिर्फ यही बता रहा था मैं आप लोगों को। एग्जाम में क्या दे देगा आपको, ये दे देगा 10 का 8.33% निकालो। तो भाई 8.33% का मतलब ये होगा 8 सही 1/3%। कितना भाई, 8 सही 1/3, और 8 सही 1/3% का तो कितना होता है भाई, 1/12। देखो कैसे, अगर नहीं पता तो भी कैसे निकालेंगे, 8 तिये 24 और 1 25/3, 25 बटे कैसे निकालेंगे भाई, 25 बटे में 3। प्रतिशत हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं क्या, तो 25 चौके 100 कितना, क्या वही 1/12 आया क्या। आप जहां कहीं भी आपको 8.33 दिख जाए, जैसे आपने कहा कि 20%, 20% का मतलब क्या 20/100 होता है क्या, तो ऐसे इसको ऐसे नहीं करना हमें, 8.33 के बटे में 100 मत कर देना, कभी भी नहीं निकल के आएगा। क्योंकि एग्जामिनर कुछ देता कुछ और है लेकिन वो होता कुछ और है। समझाने की कोशिश कर ध्यान से, जहां भी 0.333 रिपीट 0.3 आए, पॉइंट के बाद वो हमेशा रिपीट ही मिलता है, ठीक है। कौन कौन से नंबर रिपीट होते हैं, क्या क्या नंबर रिपीट नहीं हो सकते, जब नंबर सिस्टम बताऊंगा पूरी डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर इसकी जगह 2.52 होता, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू है, 2 पॉइंट हटा के 100 लगा दूंगा और 1% का 100 लगा दूंगा, अब इसको लिख सकते हैं। लेकिन 8.33 ये गलत हो जाएगा प्रतिशत में, ठीक है ना, समझ के बात। अब मैं बात करता हूं आगे, थोड़ी सी आ जाओ भाई। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी वैल्यू है, जैसे मैंने कहा एक एक कितना होता है भाई 100%, 1/2 कितना हो जाएगा भाई 50%। ऐसे ही मुझे ये बताओ कि 1/4 25% है। अगर मैं बात करता हूं 2/5, 1/5 की, 1/5 का मतलब कितना 20%। अगर 1/5 का डबल कर दूं क्या 2/5 हो जाएगा क्या, 2/5 कितना हो जाएगा भाई 40%। अगर इसका भी 3 गुना कर रहा हूं 3/5 कितना, 5 में से 3 मतलब कितना 60%। मैं कर रहा हूं 4/5 कितना हो जाएगा भाई 80%। कितना हो जाएगा 80% वैल्यू आई। अब 2-3 बेहतरीन बेहतरीन वैल्यू आप लोगों के सामने ध्यान से देखनी है आपको। अगर मैं आपसे कहता हूं, जैसे आपने देखा कि 12.5% कितना होता है, 12.5% की बात करता हूं मैं। 12.5% का मतलब होता है भाई 1/8 कितना होता है 1/8। कैसे करोगे, 12.5 में बटे में 100 लगाओगे, पॉइंट का 0 कितनी बार कटेगा ये 8 बार कटेगा, क्या आ जाएगा भाई 1/8। यानी कि 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। 12.5 को मोर कैसे लिख सकता हूं बताओ जल्दी मुझे, 12 सही 1/2% लिख सकता हूँ क्या 12.5 को सचिन ऐसे, 12 दूनी 24 और 1 25 बटे में 2। प्रतिशत हटाने के लिए क्या बटे में 100 कर दूंगा क्या भाई, 25 चौके 100, नीचे कितना आएगा 1/8, वही 1/8 है ना। यानी कि 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। अगर मैं 1/8 का डबल करूंगा क्या 2/8 हो जाएगा क्या, क्या वही 2/8 1/4 होता है क्या, वही 1/4 कितने परसेंट होता है भाई 25%। अगर 1/8 से मैं 3/8 निकालूंगा, कितना निकालूंगा भाई 3/8। देखो 1/8 का 3 गुना, 1/8 का मतलब कितना था 12.5% था, तो 12.5% का भी 3 गुना, 12 3 36 और ये 1.5 यानी कि 37.5। ये वैल्यू लिख लो, याद कर लो कि 1/8 12.5% होता है, 3/8 कितना होता है 37.5%। जहां कहीं भी 12.5 37.5 नजर आ जाए, इसका मतलब क्या लिखेंगे आप लोग, वहां वहां आप लोग लिखेंगे 37.5। इसी तरह 5/8 आ जाए जहां पे, तो अब ये 5 गुना, किसका 5 गुना 12.5 का 5 गुना, 12 पंजे 60.5 की 5 से गुना 2.5 और आ जाएगा, यानी कि 62.5%। कितना हो जाएगा भाई 62.5%। जहां कहीं भी 62.5% दिख जाए उसकी जगह क्या लिख सकते हो आप लोग 5/8। जरा बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही वैल्यू आई 1/7, 1/7 होता है भाई 14/2/7। कितने परसेंट होता है 14/2/7, गुणा में 100 करूंगा तो यही आएगा। या फिर और क्या लिख सकता हूं भाई 14.28%। कितना लिख सकता हूं भाई 14। अब मैं 1/7 से आगे बढ़ता हूं 2/7, 2/7 क्या होता है, इसका भी डबल हो जाएगा, 14 दूनी 28 सही 4/7%। अगर बात करूं मैं 3/7 की, तो भाई इसका भी 3 गुण, देखो नीचे 7 7 आ रहा है ना, तो आप एक अंदाजा लगा लिया करो, जहां 14 आएगा वहां 1/7, 14 का डबल है तो 2/7, 14 का 3 गुना कितना होता है 42,
तो 42 सही 3, इसको गुणा करूंगा 3 दूनी 6, यानी कि 42 के आसपास जहां भी आएगा वो कितना हो जाएगा 3/7। किसका मल्टीपल है? 14 का मल्टीपल है। और जहां कहीं भी आपको 14 का मल्टीपल दिख जाए, इसका मतलब 1/7 में हम वैल्यू फ्रैक्शन में 1/7 खेल रहे हैं। वैल्यू आई आप लोगों के सामने 4/7। तो भाई इसका भी 4 गुना 14 चौके 56 या 4 दूनी 8/7 आ जाएगा। लेकिन क्या ऊपर कभी 8/7 है? तो क्या कभी ऊपर बड़ा हो सकता है क्या? यानी इसको क्या करूंगा 7 एकम 7 कितना, एक सही 7 एक बच गया, 7 एकम 7 एक सही 1/7 56 और 1 57, यानी कि ये क्या हो जाएगा 57 सही 1/7%। वैल्यू आ गई आपके सामने 5/7। 5 से गुना करो जल्दी से बस, 14 पंजे 70, 70 पूरा है, 5 दूनी 10, 10/7 करूंगा क्या आ जाएगा 7 एकम 7 एक सही 3/7, यानी कि 70 और 1 71 सही 3/7 आ जाएगा। भाई वैल्यू याद रखनी बहुत जरूरी है, क्या निकालनी आनी चाहिए वैल्यू। वैल्यू आई मेरे पास 6/7 की, किससे गुणा करूं 14 सही 2/7 से। 14 सही 2/7 को 6 से गुणा करूंगा तो 14 छिके 84, 84 आएगा। अब देखो 6 दूनी 12/7, 7 एकम 7, यानी कि 84 और 1 85, कितना बच गया 5/7, 85 सही 5/7। एक बात और सिखाना चाहता हूं आप लोगों को, कभी भी आपके सामने ऐसा आ जाए 18 - 3 सही 1/7 घटाना है, तो 18 में से 3 गया कितना बचेगा 15, लेकिन 15 नहीं लिखना, एक कम लिखना, क्या लिखेंगे 14, 14 लिखेंगे। अब इन दोनों का गैप देखें कितना है, 7 में से 1 गया 6/7, 14 सही 6/7। अब आपको जैसे वैल्यू निकालनी पड़ जाए आपको 6/7 की, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको 6/7 की। तो अब मुझे बताओ 6/7 मतलब क्या है, 7 में से 6 निकालना है, बार कितना निकालना है 1, यानी कि 7 में से 1 को बार करना है ना। क्या 1/7 की वैल्यू आपको याद है कितनी होती है 14 2/7% होती है ना, यानी कि हमें 100% में से 14 2/7% अगर बाहर निकाल दूं, 100 मतलब पूरे में से एक हिस्सा बाहर निकाल दूंगा तो क्या 6 हिस्सा बच जाएगा क्या? तो भाई इसमें से घटाओ, देखो 14 में से 100 गए, ये क्या नाम 14 गया, कितना बचेगा 86, लेकिन एक कम लिखेंगे, कितना लिखेंगे 85, और इन दोनों का गैप कितना है 7 में से 2 गया 5/7, यानी कि 85 सही 5/7 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको वैल्यू निकालनी है भाई। अब देखो ध्यान से, आपको वैल्यू निकालनी पड़ जाए, मान लो 100% में से आपको 8 सही 1/3% घटाना, कितना घटाना है भाई 8 सही 1/3, 100 में से 8 गया 92, लेकिन क्या बचेगा 91, या 3 में से 1 गया 2, 91 सही 2/3% बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ, 8 सही 1/3 जो वैल्यू होती है वो 1/12 किसकी होती है 1/12 की, ये इससे एक कम है, तो ये वैल्यू हो जाएगी भाई 11/12, किसकी हो जाएगी भाई 11/12, किसकी वैल्यू हो जाएगी ये 11/12 की। अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं, अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुझे एक बात बताओ 1/9 कितना होता है, 1/9 गुणा में 100 करोगे कितने निम्मे 9, कितने 11 9 होता है, 11 निम्मे कितने, क्या 11 निम्मे 99, 11 सही 1/9%, कितना आ जाएगा भाई। या फिर इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 11.11, यानी कि जहां भी 11 की टेबल आएगी 11 के मल्टीपल में कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, वो हमेशा किसकी फॉर्म में होगी 1/9, 1/9। अगर मैं इसका डबल कर दूं 2/9, तो भाई इसका भी डबल हो जाएगा 11 दूनी 22 सही 2/9, या फिर इसका भी डबल क्या हो जाएगा 2.22%। इसी तरह अगर आपको वैल्यू दे दूं मैं 3.3 33.33, याद आएगा क्या होता है एक 1/3 कहां से आया, इसका 3 गुना 3/9, और वह 3/9 का मतलब क्या होता है 1/3। अगर वैल्यू दे दूं मैं आपको 4/9 की, 1/9 आपको याद है 11 से 1/9, तो 4 से गुना कर दूंगा, 11 चौके 44 सही 4/9%, या फिर क्या कह सकता हूं भाई 14.44%। अब आगे वैल्यू पूछना चाहता हूं आपसे 77.77% कितना होता है, 14.77% कितना होता है 11 सते 77, कितना 7/9, कितना हो जाएगा 7/9। इसी तरह वैल्यू आएगी आपके सामने 66.66, कितना होता है, कितने गुना है ये 6 गुना है किसका 1/9 का, यानी कि 6/9, और वही 6/9 क्या 2/3 होता है क्या, वही 6/9 2/3 होता है ना। अब कुछ वैल्यूज निकालना सिखाता हूं आप लोगों को। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी वैल्यू है अपने आप में, जैसे मैंने कहा बताओ भाई 22.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट करो भाई फ्रैक्शन में, क्या होगा देखो 22 दूनी 44 और 1 45/2, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 कर दूं क्या,
तो भाई 5 निम्मे 45, 5 दूनी 10, 0 क्या आ जाएगा 9/40। क्या आ जाएगा भाई 9/40। मैंने आपसे कहा आप ना 37.1/2% को फ्रैक्शन में तोड़ो। बताओ 37 दूनी 74 और 1 75/2 बटे में क्या कर दूंगा भाई 100। 25 दिए 75, 25 चौके 100 कितना आएगा 3/8। या वैल्यू क्या मैंने आपको लिखवाई थी क्या? ये वैल्यू जहां भी 37.5% आ जाए उसकी जगह क्या लिखेंगे भाई 3/8। क्या लिखेंगे 3/8। मैंने आपको एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। मैंने कहा मुझे आप ये बताओ भाई कि 52.5% की वैल्यू कितनी होगी। देखो 52.5 है, प्रतिशत हटाने के लिए क्या एक 100 लगा दूं क्या? एक पॉइंट का 0 लगा दूं। 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 0 कितनी आ जाएगी भाई 21/40। कितना आ जाएगा भाई 21/40। कोई वैल्यू आ गई आप लोगों के सामने, वैल्यू आई आप लोगों के सामने 116 सही 2/3%। कितनी आई भाई? इसको फ्रैक्शन में तोड़ो, इसको फ्रैक्शन में तोड़ो। देखो पूरे कैलकुलेशन मत करना, दो तरीके हैं। पहला तरीका इन दोनों की क्या करनी है गुणा, ऊपर वाला क्या होता है प्लस। 16 3 48 और 2 50। अच्छा भाई 48 और 2 50, 3 एकम 3 कितना आ जाएगा 350 बटे में क्या है 3। प्रतिशत हटाने के लिए क्या नीचे 100 लगा दूंगा सुषमा। 1 0 से 1 0, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 क्या आएगा बताओ 7/6। कितना है भाई 7/6। अब एक बात और देखिए आप लोगों ने कि 16 सही इसको मैं क्या 100% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकता हूँ क्या सचिन? 100% का मतलब क्या पूरा एक होता है क्या? क्या 16 सही 2/3% वैल्यू याद की अभी 1/6 होता है क्या? 6 एकम 6 और 1 7/6 वही वैल्यू आई क्या 7/6। वैल्यू आ गई आप लोगों के सामने कि 140% को बताओ कितना होता है। 140 को क्या मैं 100 + 40 लिख सकता हूँ क्या? 100 का मतलब कितना भाई 1 प्लस 40 का मतलब 20%। 1/5 है तो 40% कितना हो जाएगा 2/5। तो बताओ भाई शाबाश जल्दी 5 एकम 5 और 2 7/5 क्या हो जाएगा भाई 7/5। आपके सामने एक बेहतरीन सी वैल्यू आई है कि आप मुझे बताओ 157 सही 1/7% को क्या लिखूंगा। इसको टुकड़ों में तोड़ो जरा, टुकड़ों में तोड़ो इसको क्या आ जाएगा बताओ शाबाश 150 + 7 1/7। 50 का मतलब क्या एक होता है क्या? 100% का मतलब 50% का क्या मतलब आधा होता है क्या? अब देखो ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, याद नहीं है तो भी देखो 7 7 49 और 1 50/7। प्रतिशत का क्या लगाऊंगा 100। 50 दूनी क्या आ जाएगा भाई 1/14। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपने याद किया 1/7 कितना होता है बताओ जी शाबाश। 14 2/7% होता है या नहीं होता भाई? 14 2/7%। इसका आधा कर रहा हूं 1/7 का आधा कितना होएगा 1/14। और इसका भी आधा 14 का आधा कितना 7। इसका आधा कितना 7 सही 1/7%। यानी कि देखो 14 7 98, जहां 14 आ जाए वहां 1/7 होगा और जहां 7 आ जाए वहां कितना होगा 1/14। ये अब देखो इनको जोड़ दो, बस खत्म करो इनको कहानी। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 14। तो भाई 14 एकम 14, 2 सत्ते 14, 7 14 एकम 14, 14 7 21, 21 और 1 22 कितना आ जाएगा भाई 22/14 को जोड़ूंगा 2 से 11 बार और 2 से 7 बार। वैल्यू कितनी आ गई भाई 11/7। यानी कि इसका मतलब क्या होता है 11/7। क्या होता है 11/7? क्या होता है इसका 11/7। अब एक बात और सिखाना चाहूंगा मैं आप लोगों को यहीं पे। एक बात बताओ मुझे मेरे भाई, आपने तो कुछ वैल्यूज देखा करो। ये है 100 प्लस क्या था 57 सही 1/7% था ना। ये नीचे 1/7 आया है, नीचे 1/7 आया तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये 14 के कुछ आसपास है। 14 चौके 56 यानी कि 4 गुना है। 1/7 का 4 गुना क्या वैल्यू 4/7 होती है क्या? और प्लस में 1 7 एकम 7 और 4 11/7 कितना हो जाएगा भाई 11 बटे क्या वही 11/7 आएगा। ये वैल्यूज पहचानना सीखो तभी कुछ बात बनेगी। नेक्स्ट आया है, अभी अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि 444 सही 4/9% को फ्रैक्शन में करना है। बताओ चार इसको क्या क्या तोड़ सकता हूं। इसको मैं 400% प्लस 44 4/9 तोड़ सकता हूं क्या? जहां भी 9 आएगा क्या वो 1/11 की फॉर्म में होगा क्या? 11 का कितने गुना है चौथा हिस्सा। तो ये क्या 4/9 हो जाएगा क्या? यानी कि 1/9 की जो वैल्यू होती है वो 11 सही 1/9% होते क्या 4 गुना है क्या?
तो ये 4/9 हो जाएगा। और अगर 100 का मतलब 1 है तो 400 का मतलब क्या, 4। 9 चौके 36 और 4 40/9 हो जाएगा क्या भाई, क्या हो जाएगा। अब दो बात और सिखाऊंगा आपको, पूरा फिर परसेंटेज के मेन क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। सबसे पहली बात मुझे ये बताओ मेरे भाई कि हम करते क्या है। मैंने आपसे कहा कि 400 का 30% कितना होगा, कैसे निकालेंगे भाई। 400 गुणा में 30/100 ऐसे निकालते हैं। 400 का 30%, एक एक चार तिये 12, कितना आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा भाई 120। आपने कहा सर 660 का 66% बताओ, ऐसे निकालते हैं क्या, 66/100 गुणा, कैलकुलेशन कर लेंगे जो भी ऐसे निकालते हैं ना। अब मैंने कहा कि ध्यान से सुनना भाई अब आगे बढ़ते हैं। दो चीज और बताता हूं आपको मैं। कोई भी वैल्यू अपने आप में, मान लो एक वैल्यू है 700, ये वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट है, 100%। कोई भी वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। कोई भी वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट हो जाएगी, 100%। अगर इस वैल्यू का मैं 50% निकालना चाहूं तो क्या इस वैल्यू का आधा हो जाएगा क्या, यानी कि कभी भी 50% निकालना चाहे तो आप उस वैल्यू का क्या कर देंगे, हमेशा हमेशा आधा कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, हाफ कर देंगे उस वैल्यू का। उस वैल्यू का आप लोग हाफ करोगे। अगर मैं कहूँ 25% निकालना है, 25% के लिए चौथा हिस्सा हो जाएगा क्या, 350 का भी आधा कितना हो जाएगा भाई, 175। 175 हो जाएगा। अब एक बात देखो, मैं कहता हूं किसी वैल्यू का 10% निकालो, कितने परसेंट निकालोगे। देखो 100 में और 10 में क्या फर्क है, एक जीरो गायब है ना, तो यहां से भी एक जीरो हटा दो, कितना आ जाएगा 70। 1% निकालना है तो भाई एक दो जीरो हटा दो, कितना 7। यानी कि एक बात देखिए आपने कि मैंने कहा कि हाँ भाई आप बताओ मुझे 666 अपने आप में कितने परसेंट है, 100%। इसका 10% निकालना है, पीछे से एक जीरो हटा दो। आप कहोगे कि जीरो यहाँ नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं होने का मतलब क्या है, पीछे से एक के बाद क्या लगा दो, पॉइंट। वो वैल्यू किसी की भी कितने परसेंट होगी, 10%। अगर एक के बाद पॉइंट और लगा देता हूं आगे 6.66, वो वैल्यू कितने परसेंट होगी, 1%। मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मैं ना मुझे 740 का 11% बताओ, कितना बताओ जी 11%। गुणा नहीं करनी, 711% क्या 10% प्लस एक होता है क्या, 740 का 10% कितना होता है भाई 74। एक जीरो हटा देंगे पीछे से, 1% होता है, दो के बाद पॉइंट लगा देंगे, एक और एक दो, कितना आ जाएगा 7.4 जोड़ देंगे, 4 11 7 और 1 8, 81.4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 11% की वैल्यू क्या होगी 81.4। कोई आपसे पूछ ले 740 का 19% बताओ, मेरे भाई 19% का मतलब क्या होता है, 20% माइनस में एक। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% का होता है नहीं होता, 20×5 100। तो इसका 1/5 कितना होगा, इतना 1/5 कितना होगा, 1/5 निकाल दो इसका पांचवा हिस्सा, 5 एकम 5 2 5 चौके 20, कितना हो जाएगा 148। 148 किसकी वैल्यू आई है, भी आप ऐसे भी कर सकते हो, जिसका 10% कितना 74। 10% अगर किसी वैल्यू का 74 है तो 20% क्या डबल हो जाएगा क्या, और 148। 1% घटा दो भाई, इसका 1% कितना होता है, दो के बाद पॉइंट 7.4। 7.4 माइनस कर देंगे सचिन, क्या कैसे करेंगे माइनस, सचिन माइनस क्या, जल्दी बोल कैसे माइनस करेंगे, कैरी चली जाएगी, 10 में 4 गया 6, 7 में 0, यहाँ क्या बचेगा भाई 140.6 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की तरफ चले थोड़ा सा आगे, आओ भाई बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है यहाँ से, और बेसिक जान अर्थमेटिक की, ठीक है, इसके बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, ध्यान देना मेरे भाई। आ जाओ भाई। हाँ भाई आ जाओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, चेंज 108.3333% इन फ्रैक्शन। देखो ये वैल्यू अगर आप लोग क्या करोगे कि गुरुजी ने ये बताया था कि सर 72% कितना होता है, 72% निकालना पड़ जाए तो आप लोग क्या करोगे, 72/100 निकाल दोगे ना। लेकिन आप यहां भी ऐसा ही करोगे, आप क्या करोगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा भाई,
देखो 108 आप लोग क्या करोगे, 108.3333 प्रतिशत का नीचे क्या लगा दूं 100, और 2 पॉइंट हटाने के नीचे क्या लगा दूं 0। यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको ये दिखाना ही नहीं चाहता, एग्जामिनर कुछ और चीज दे रहा है, वो आपको करनी है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो भाई, इसका मतलब 0.33 का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है भाई, 1/3 कितना होता है 1/3, यानी 108 सही 1/3 कितना होता है भाई 108 सही 1/3, यानी कि इसको गुणा करूंगा 24 और 1 25, 325 बटे में कितना आ जाएगा 3, और प्रतिशत का क्या लगा दूं भाई 100, 25 से काटूंगा, 25 से कम 25, 25 दिए 75, 25 चौके 100, ऊपर कितना आ जाएगा भाई 13, और नीचे क्या आ जाएगा भाई 12, यानी कि जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है भाई 13/12। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो और कैसे कर सकते हैं भाई, और कैसे कर सकते हैं, आपने ना 108.8 क्या, इसको मैं 100% प्लस 8.3333 का मतलब क्या है 8 सही, या फिर आप कह सकते हो कि 8.33%, इसका मतलब होता है भाई 100 का मतलब कितना 1, और 8.3333 या फिर 8 सही 1/3 मैंने लिखवाया है या नहीं लिखवाया है, कितना होता है 1/12, 12 एकम 12 और 1 13/12, कितना होता है भाई 13/12। तो क्या ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा क्या। चलो फिर नेक्स्ट बढ़े, आ जाओ भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का आपके सामने, एक एक चीज याद किया करो भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने, बड़े ध्यान से देखना भाई, 2-3 तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, बड़े आराम से एक एक चीज देखना है। मुझे आप एक बात बताओ, 191 सही 2/3, सबसे पहले पूरा बेसिक देखो, इसकी गुणा 3 एकम 3, ऊपर वाला जोड़ देंगे 3 और 2 5, 19 दिए 57, कितना हो जाएगा भाई 575, बटे में क्या है 3, गुणा में क्या बटे नीचे क्या हो जाएगा 100, किस चीज का 100, प्रतिशत हटाने के लिए 100 हो जाएगा। और भाई काटना पीटना शुरू कर दो, 25 दूनी 50, क्या बचेगा 7, 25 दिए 75, 25 चौके 4 दिए 12, 23/12 कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका राइट आंसर। लेकिन थोड़ा पहचानना सीखो भाई, क्या पहचानना सीखो, देखो ये 191 सही 2/3 है ना, किसके आसपास है 200 के आसपास है ना, तो यानी कि ये वैल्यू हो सकती थी भाई 200 माइनस 191। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मैं इसमें 200 में से कुछ माइनस करूं ये आ जाए, देखो ध्यान से, ये 191 है ना 191, अगर पूरा 191 होता तो 9 आ जाता, लेकिन भाई कुछ कम है, 9 से कम कितना हो जाएगा 8, यहां अंतर 3 में से 2 गया 1, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं 200 माइनस 8 सही 1/3, क्यों, क्योंकि भाई 191 2/3 में मैं 8 सही 1/3 जोड़ूंगा, 91 और 8 99, कितना 99, यानी कि 199 2/3 और 1/3 कितना होता है 3, बेस सेम है 2 और 1 3/3 कितना 1, 199 और 1 200, कितना हो जाएगा 200, यानी कि इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 200% माइनस 8 सही 1/3, 200% का मतलब पूरा 2 होता है नहीं होता, 8 सही 1/3 कितना होता है 1/12, 12 दूनी 24, 24 में से 1 गया 23, वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 23/12, 23 बटे क्या हो जाएगी 12। एक बात और देख लेते हैं आप ध्यान से, देखो डबल से आपने ये देखा कि यहाँ वैल्यू लगभग 200 के आसपास, 200 के आसपास है, लेकिन थोड़ी सी कम है, डबल से थोड़ी सी कम है। देखो डबल से कम 12 दूनी 24 डबल नहीं है, 12 एक कम 12 डबल नहीं है, 12 दूनी 24 डबल से थोड़ी सी कम है, 12 दूनी 24 एक कम है, समझ गए, यानी कि 1/12 कम है, और उसी 1/12 की वैल्यू कितनी है 8 सही 1/3। देखो भाई बताओ मुझे, चेंज फ्रैक्शन 3/16 को प्रतिशत में बदलना है, 3 प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करूंगा, और हटाने के लिए किस 100 से क्या करूंगा मैं डिवाइड करेंगे, 100 से नीचे हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, गुणा क्या करेंगे जब लगाना हो तब। काटना पीटना शुरू कर दो भाई, 4 चौके 16, किससे काटूंगा 25 से, 25 दिए 75/4, 75/4 18.75, ऑप्शन नंबर
सी। 75/4 कितना होता है? 18.75 कर लेना इसको काटने पीटने के बाद। नेक्स्ट आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो फाइंड 95% ऑफ 25 सही 5/19। क्या करना, देखो बड़े ध्यान से चलना में, जैसे एक बार सीख रहे हैं चीजों को हम, बड़े आराम आराम से चलेंगे, जब चीजें हमारे काबू में आ जाएगी ना उसके बाद थोड़ी छलांग लगाएंगे। 95% किसका निकालना है भाई? 25 सही 5/19, यानी कि 25 सही 5/19 का कितने परसेंट निकालना है? 95% मेरे भाई। पहले इसको देखो, यहां गुणा करेंगे, देखो ध्यान से, 25 दूनी अगर 20 होता तो पूरा पूरा कितना हो जाता? 500 हो जाता। 500 से 25 कम है कितना? 475। 475 में 5 जोड़ूंगा कितना? 480/19। इसका कितने परसेंट निकालना है? 95%। तो गुणा में क्या कर दूंगा? 95, और प्रतिशत का क्या लग जाएगा भाई? 19 पंजे 95, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10, 2 से कितनी बार काटू कि 48 आ जाए? 24 आ जाए, यानी कि 2 को 24 बार काट दो 24 आ जाएगा क्या? यानी कि 480/19 का 95% कितना होगा भाई? 24 हो जाए। क्या हो जाएगा? 24। चलें आगे, कर लोगे कैलकुलेशन? चलो भाई आ जाओ भाई, आप देखो बड़े ध्यान से, एक चीज और बताना चाहूंगा, चलो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, एक बार यहां देखो आप। फाइंड 2.56% ऑफ किसका? 625 का। 625 का कितने परसेंट निकालना है? 2.56। 2.56 प्रतिशत का नीचे क्या लगा दूं सचिन? 100 लगा दूं। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के नाम के नीचे 100 लगा दूं क्या? क्या आप काटने पीटने की शुरुआत कर दूंगा 25 से 25 बार। 25 चौके 100, फिर दोबारा 25 चौके 100, 4 से काटूंगा 64 बार। याद करो 16, ये 4 का कितना आ जाएगा? 4 नहीं 16, 16 चौके 64। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई आप लोगों का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट। बढ़ो भाई आगे। 3750 का कितने परसेंट निकालना है? 7.4444। 3750 का 7.44 निकालना। क्या प्रतिशत? 2 पॉइंट की 2 जीरो लगा दूं क्या? और 100 किसका आ जाएगा भाई? प्रतिशत का। एक जीरो से एक जीरो, 25, 25 एकम 25, 12, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटो, 2 तिये 6, 2 सत्ते कितना आ जाएगा भाई? 7,372। अच्छा और भी कुछ काटना है क्या? 4 बचा है भाई, 4 नी में 36, 4 तिये 12, 93। यहाँ क्या बचा है? 3, 93 इंटू 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 279 कहाँ पे बैठा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी पे बैठा है। टिक कर दे क्या? आगे चले, आ जाओ भाई नेक्स्ट चलते हैं आगे। बताओ भाई 289 का कितने परसेंट निकालना है? 343%। 289 का कितने परसेंट निकालना है भाई? 343 बटे में 100 किस चीज का करूंगा सुषमा? प्रतिशत का, यानी कि सीधी सीधी गुणा करनी है और 100 से भाग देना। गुणा करनी भी सीख लो। लास्ट वाला देखो, 9 तिये 27, लास्ट में 27 कहाँ है? सारे है ना, तो ये नहीं, यहां नहीं, ये कट जाएगा, 3 बच जाएगा। यानी कि आगे देखो, नो देखो कैसे करते, ध्यान सुनो। 289 की 343 से गुणा करते हैं। क्या करूंगा मैं? 9 तिये 27। अब यहां से क्रॉस मल्टीपल, एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा इसकी मैं कैलकुलेशन की। देखो 8 तिये 24, 9 चौके 36, 36 और 24 60 और 2 62। हर जगह है क्या? 2। ठीक है भाई आगे। अब तीनों की देखो, यहाँ इसके साथ 3 दूनी 6, 9 तिये 27, 27 और 6 कितना? 33। जोड़ते सबको, 8 चौके 32, 33 और 32 कितना? 65। कुछ हासिल बची थी क्या? 5 बची थी। 65 और 5 नहीं, देखो 3 दूनी 6, 9 तिये 33। अच्छा यहाँ से फिर 8 चौके 32, 3 और 2 5 कितना आ जाएगा? 65। अच्छा हासिल कितनी बची थी यहाँ पे? 60, 6 बची थी। 65 और 6 71। 71 यहाँ भी कहाँ आएगा? 27 के बाद 7 है, इसके बाद 7 है। यही हमारा जो क्या है आंसर है। क्या आंसर है? यही हमारा आंसर है। यानी कि 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट हमें निकालनी आनी चाहिए कि कैसे कैसे हम डिजिट निकाल सकते हैं और कैसे कैसे नहीं निकाल सकते हैं। आगे बढ़ो भाई। 218.75 का कितने परसेंट है? 528। यानी कि 528 का कितने परसेंट निकालना है? 218.75। क्या प्रतिशत का 100 लगा दूं क्या? प्रतिशत का भी 100 लगा दिया और 2 पॉइंट हटाने का भी 100 लगा दूं क्या भाई? 25 अट्ठे 218 बचेगा, 25 सत्ते 175, 12 25 पंजे 125, 25 चौके 100, दोबारा 25 से काट दूं एक बार क्या?
25 तिये 75, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 से काटूंगा 16 तिये 48, 16 तिये 48, 33 और 35 की गुणा कर दूंगा भाई। किस किस की गुणा कर दूंगा? 5 तिये 15, 1 15 और 9 24 और 1 25, 3 तिये 9 और 2 11, 1155 कहीं बैठा हुआ है क्या? बिल्कुल ये बैठा हुआ है। एक बात और कर सकते हो मेरे भाई, आप और क्या कर सकते हो, मैंने आपको एक बात सिखाई है कि 218 पॉइंट, क्या वैल्यू किसकी निकालनी थी? 218.75 की, यानी कि ये क्या वैल्यू है? ये 200 प्लस 18.75 है क्या? क्या ये वैल्यू 200 प्लस 18.75 है या नहीं है? 218.75 ये वैल्यू है। लेकिन एक बात बताओ, 200 का मतलब क्या 2 होता है क्या? 18.75 की कोई खुशबू आ रही है किसी चीज की? आपको आ रही है? मुझे तो आ रही है। मैंने एक बात बताई 6.25, क्या बताया था मैंने? 6.25 1/16 होता है। कितना होता है भाई? 1/16। 6 तिये 18, 25 तिये 75, कितने गुना है? 3 गुना। तो ये 3/16 हो जाएगा भाई। 6.1/16 का 3/16 कितना होता है? 18.5। ये खुशबू आनी चाहिए आपको। जब तक ये खुशबू नहीं आएगी ना, तब तक आप कंपटीशन से बाहर हो, ये मान लो आप, ठीक है ना? ये पता लगना चाहिए, कुछ महसूस हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ आ रहा है भाई, याद किया हुआ। तो ये वैल्यू है 3/16 की, प्लस में 2, 2 किस चीज का? 200 का। 16 दूनी 32 और 3 35/16, यानी कि डायरेक्ट आप क्या लिखते कि 528 का 528 का कितना निकालना है? 35/16 निकालना है। वही आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ। कहां बैठा हुआ है भाई? ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों के सामने बैठा हुआ है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, बड़े बड़े ध्यान से देखो। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आ जाओ जरा बात पे। मैंने आपसे कहा, ध्यान से सुना भाई। सचिन, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 100 का 20% कितना होगा? 20, पक्की बात है? अब मुझे दो, 20 का 100% कितना होगा? कोई भी वैल्यू अपने आप में पूरी होती है, यानी कि निकालता कैसे हो? 20 गुणा में 100 बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना है? 20। यानी कि यहां से आप एक बात सीखे, इससे सीखे उससे पहले एक बात और सीख लो। मैंने कहा भाई 50 का 10% निकालो, कितना होता है भाई 50 का 10%? 1 0 से 1 0, 1 से कितना आ जाएगा? 5। अब आप 50 का 10 नहीं, आप 10 का 50% निकालो। तो 10 का 50% क्या होता है भाई? 5। यानी कि दोनों बराबर है क्या? यानी कि यहां से आप एक बात सीखो, बहुत काम की बात सीखो आप। यहां से आपने सीखा है कि a% ऑफ b, किसका? a% ऑफ b बराबर होता है भाई b% ऑफ a के। ये बात सीख लो। a% ऑफ b किसके बराबर है? b% ऑफ a के। a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। चाहे a का b% निकालो, चाहे b का a% निकालो, दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर। दोनों की दोनों वैल्यू कौन सी है भाई? बराबर है। बराबर है। तो अब देखते हैं जरा आगे। आ जाओ भाई, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। कहां था अपना क्वेश्चन? ये रहा अपना क्वेश्चन। आ जाओ बड़े ध्यान से। हाँ भाई आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है भाई आपका सीजीएल में, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ। देखो भाई 7.3% ऑफ 47.6, ठीक है जी? देखो ध्यान से, इसने क्या किया, लिख कैसे, पहले देखो लिख कैसे सकता हूं। 7.3% का मतलब क्या? 100 गुणा कितना? 47.6 बटे में क्या आ जाएगा? 100 किस चीज का? परसेंट यहां था, यहां नहीं था। इस पॉइंट का क्या आ जाएगा? 10। ये पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो लगा दूं क्या? ठीक है, आगे बताओ। प्लस में 476, 476 बटे में 100 किस चीज का भाई? डेसिमल। देखो यहां भी पॉइंट था, ये क्या कर दे इसको पॉइंट। इस वैल्यू में मुझे कुछ वो लग रहा है। कैलक पे चेक करो इसमें क्या था। चलो देखते हैं। ये 27% कर लो, ठीक है? परसेंट जरूर आएगा 27%। अच्छा गुणा में क्या हो जाएगा भाई? 27 बटे में 100 हो जाएगा क्या? अब देखो ध्यान से देख लो, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। नीचे देखो 1 2 3 4 कितनी जीरो? यहां पे कितनी जीरो? सबको कॉमन ले लो भाई, 4 की 4 जीरो कॉमन आ जाएगी क्या? ऊपर वाले में कॉमन देखो, यहाँ 476 है, यहाँ 476 है, क्या 476 कॉमन आ जाएगा क्या? अंदर क्या बचेगा? यहाँ 73 और प्लस में कितना?
27, 73 और 27 कितना होता है भाई 100। क्या 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी क्या, यानी कि ये 2 जीरो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। 4.76 जो है वो आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 4.76%, या फिर जो भी था आपका क्या आ जाएगा भाई आंसर। कर लोगे ना, बढ़े जरा आगे, आ जाओ भाई। हाँ भाई देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आ जाओ ध्यान से। देखो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, देखो क्वेश्चन को करना अटेम्प्ट पेपर में कैसे करना, आ जाओ। सब कुछ सेम सेम सा नजर आ रहा है, ध्यान से देखना भाई। कितने के बाद पॉइंट है, यहां कितने के बाद है 2 और 1 3, यहां प्लस के बाद 2 के बाद है, ये ऑफ है, ये कितने के बाद है, यहां भी पॉइंट प्लस के 3 के बाद पॉइंट है, यहां भी पॉइंट कितने के बाद है, यहां पॉइंट कितने के बाद, टोटल 2 और 1 3, टोटल 2 और 1, नीचे कितनी जीरो आएगी, 3 जीरो यहां आएगी, 3 जीरो यहां आएगी, 3 ही जीरो आएगी, बीच में प्लस है, 3 जीरो यहां, 3 जीरो यहां, 1% यहां पे है, 1% यहां पे है, यानी कि एक तो 100 कॉमन आ जाएगा, प्रतिशत कॉमन आ जाएगा, और नीचे 3 जीरो कॉमन, यानी कि नीचे जो कॉमन आएगा वो 3 जीरो तो पॉइंटों वाली और 2 जीरो प्रतिशत वाली। अब सब कुछ खत्म, पॉइंट भी खत्म है, परसेंटेज भी खत्म है, पॉइंट भी, सब के पॉइंट खत्म है। अब देख लो कॉमन क्या, 41 79, 41 79 कॉमन है। यहां क्या बचा 702, और वहां क्या बचा 298। 702 और 298 कितना होता है 1000। 3 जीरो से 3 जीरो, ये 2 जीरो क्या कर देगी, ऑप्शन नंबर 41.79, ये उल्टा सीधा कर दो इसको। ये हमारे टाइपिस्ट भाई साहब है ना, बड़े खतरनाक आदमी है, कुछ भी लिख सकते भरोसा नहीं। देखो देखो इसमें गलती नहीं है, ये 41.79 है, ये 4979 है, यहां पे गलती है। यहां पे या तो आप 97 करो, या तो ऑप्शन ठीक कर लो, या 97 करेंगे तो भाई ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। इस क्वेश्चन में टाइपिस्ट भाई साहब ने एरर कर रखा है, यहाँ पे 41.97 आएगा, क्योंकि वहां पे 97 है। अगर यहाँ पे 79 है तो वहां भी क्या आएगा 79, सेम होगा तभी कॉमन आएगा ना, वरना तो कॉमन ही नहीं आएगा। चलो बढ़े आगे, चलो भाई हाँ दो भाई, चलो वैल्यू बतानी है भाई, इतनी 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 उसकी, किसकी बतानी है बताओ, 7200 की। ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, 7200 का पहले कितना बताना है, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 को क्या लिख सकता हूं मैं 1/3। अच्छा भाई 17 दूनी 34 और 1 35 बटे में 2, और प्रतिशत का 100 गुणा में 4 तिये 12 और 1 13/4, और प्रतिशत का 100, यानी कि 7200 का 7200 का 17.5% का 3 सही 1/4% का 33 सही 1/3% की क्या बतानी थी, वैल्यू बतानी थी। काटा पीटी मचा दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 दिए 72, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, जीरो 5 सत्ते 35, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91 को 3 से गुणा करूंगा भाई, 91 को 3 से जब गुणा करूंगा, 9 3 एकम 3 और 9 तिये 27, बटे में क्या है 20, काटा पीटी कर दो भाई, 20 एकम 20 7 बचेगा, तो 73 20 तिये 60, 13 पॉइंट समथिंग है कहीं, ये रहा 13 पॉइंट। सिर्फ कैलकुलेशन छोटी मोटी करनी है, वो आप लोग बड़े आराम से कर लोगे क्या भाई। नेक्स्ट आ जाओ भाई, बताओ भाई, फाइंड 1/5 बताना है, उसका भी कितना भाई 3/8, उसका भी कितना 1/3, लेकिन बताना किसका सारा ये, कर दो आ दो, ध्यान देखो, ध्यान से देखना, काटने की कला बताता हूं आपको। 3 से 3 8 पंजे 40, 40 का मतलब 1 जीरो से 0, 4 से काट दूं क्या, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 3 4 नी में 4 चौके 16, 294 का ही है क्या, काट दोगे, आ दो भाई। द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ कितना 25/9 किसका 3800 का, आ दो भाई शाबाश, 3800 का 18%, 18 बटे में 100, 15% मतलब 15 बटे में 100, 25 बटे
नो परसेंट है क्या? नहीं है। परसेंट नहीं है तो नहीं लगाना है, लगाना है होता तो बटे सो, काटा पीटी कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 निम्मे 19, 19 दूनी 38, 19 और 15 गुना कर देंगे, 15 की 20 से 300, 15 कम है 285, क्या गुना आ जाएगी भाई? 285। कितनी गुना आ जाएगी? 285। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। 1.14 is obtained as what percentage of 1.9? ये सिर्फ ये कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सिर्फ ये कह रहा है कि जो है ना 1.14, 1.14, 1.19 का कितने परसेंट है। अब बस दो बात याद रख लो। एक बात सिखाता हूं आपको, यहां जो एक बार पहले मैंने आपसे पूछा एक्स वाई का कितने परसेंट है, क्या निकालना है? एक्स किसके रिस्पेक्ट में, और प्रतिशत का क्या लगा दूं? 100। आपसे पूछा वाई एक्स का कितने परसेंट, क्या निकालना है? वाई किसके रिस्पेक्ट में, प्रतिशत का क्या लगा दूं? सही बात है, कर लोगे? जो निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे रखेंगे। क्या निकालना था? 1.14 किसके रिस्पेक्ट में? 9 के रिस्पेक्ट में। प्रतिशत का क्या? ध्यान से देखो, ऊपर 2 के बाद पॉइंट है, क्या नीचे 2 जीरो आ जाएगी क्या? नीचे 1 के बाद पॉइंट है, क्या ऊपर 1 जीरो चढ़ा दूं क्या? कितने छिक्के 114 होता है? 2 जीरो से 2 जीरो, 10 छिक्के 60%, ऑप्शन नंबर सी में है। क्या हो गया? ध्यान से ले। हाँ भाई, कहाँ था अभी तक तू? कहाँ? कहाँ सो रहा था? हम्म? सो कहाँ रहा था? कम काम पे आ जाओ, बात पे आ जाओ। हाँ भाई, 600 का 150%, 600 का 150%, और उसका भी कितना? 0.02% निकालना है। यानी कि 600 गुना में 150% है प्रटे में 100, और आगे क्या है? 0.02, 0.02 प्रतिशत का नीचे 100 लग जाएगा, और 2 पॉइंट हटाने के भी 100 लग जाएंगे। काटा पिटी भाई, 3 पे और 2 पे, 2 से 2 खत्म। अब देखो, 1 2, 1 2, 6 तिये 18, ऊपर 18 नीचे 100, कितने के बाद पॉइंट लग जाएगा? 2 के बाद। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि 0.18 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट, बड़े ध्यान से एक चीज को सीखते चलेंगे। बताओ भाई, फाइंड 400 का कितने परसेंट प्लस एक्स परसेंट ऑफ 70 बराबर में 25% ऑफ। अब एक बात सीखो मेरे भाई, 25% का मतलब 1/4, 4 से यही निकाल दो इसको, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 निमे, यानी कि यहाँ कितना आ गया? 139। यहाँ पे 30% 400 का, यानी कि ये ऐसे करूंगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो, 4 तिये 12, कितना आया? 120। उस तरफ कितना है? 120 को मैं वहां लेके जा रहा हूं, कितना बच जाएगा? माइनस का प्लस का 19 से बच जाएगा। यहाँ पे क्या है? एक्स परसेंट किसका है? 70 का। एक्स परसेंट ऑफ 70 बराबर कितने के है? उन 1 जीरो से 1 जीरो। यहाँ क्या कर दिया हमने? कुछ गड़बड़ कर दिया? 25, 1/4, 13 चौके 52। अरे यार, ये 100 बता दीजिए करो, क्या आएगा? 134। यहाँ पे 120 था, 134 था, कितना बचेगा? 14 बचेगा भाई। 14 बचेगा तो 1 जीरो से 1 जीरो, 7 दूनी 14, यानी यहाँ पे x है, x 2 क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 20। ठीक है, कर लेंगे। यानी कि ये एक इसकी परसेंटेज निकाली कितनी? 120। इसका निकाला कितना? 134। ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 14। यहाँ पे x 70% किसका है, यानी कि 70/100 बराबर 14, x की वैल्यू 20 आ जाएगी, यानी x की जगह क्या रखूं? 20%। नेक्स्ट, आ जाओ भाई। हाँ भाई, अब देखें ध्यान से चीजें। अब रेशियो स्टार्ट हो गया आप लोगों का, परसेंटेज में रेशियो, रेशियो में परसेंट, पता ही नहीं कब क्या आएगा, कहाँ क्या है। ठीक है, देखो 0.25 ऑफ एक्स,
25, 2 के बाद पॉइंट है, क्या 25/100 कर दूं क्या? कर दिया। साथ में क्या लिख दूं? x बराबर 30% ऑफ y, 30%, 30/100 y कर दूं क्या भाई? यही बात थी क्या? 100 से 100 काट दूं, पांचू पांचू, 5 छिक्के 30, x यहीं रखूंगा, y इसके नीचे लेके आऊंगा 6/5। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी, 5, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू कितनी, 5। 6 दूनी 12 और 5 17, 6 तिये 18, 5 तिये 15, 18 में से 15 गया 3, 17/13 यानी कि 17:3, ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई बढ़ते आगे। इफ a% ऑफ 240 इज सी, ध्यान से देखना भाई, इसने लिखा है a% किसका है? 240 का। 240 का a% किसके बराबर है भाई? सी के बराबर है। और क्या लिखा है इसने? c% ऑफ एक, अच्छा, c% ऑफ a किसके बराबर है? 17.6। यही कहानी थी क्या? निकालना क्या? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस सी, यानी कि मुझे a प्लस सी की वैल्यू चाहिए। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक 240 का a% किसके बराबर? सी के बराबर। c% ऑफ a किसके बराबर? अब हमें कैसे न कैसे करके एक चीज को खत्म करना है ताकि एक की वैल्यू आ जाए। करते थे ना इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एक को खत्म करें ताकि दूसरी जगह रखें। खत्म करें तो देखो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, पहली को दूसरी से भाग दे दो। क्या दे दो भाई? भाग। प्रतिशत से प्रतिशत, ए से ए कट जाएगा। क्यों दिया समझ गए क्या? क्योंकि ये क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है ए से। ये सी उस तरफ जाएगा आगे, क्या हो जाएगा ये? देखो भाग देने का मतलब क्या है सचिन? भाग देने का मतलब ये है, ये इस तरफ से इस तरफ भाग जाएगा, उस तरफ से उस तरफ भाग जाएगा। आ जाओ भाई, ए से ए कट गया। अब ये सी वहां जाएगा, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहां हो जाएगा 117 टू सी वाले, क्या हो जाएगा? अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट है, ये पॉइंट नीचे जीरो लगाएगा, क्या इस जीरो से जीरो कट जाएगी? अब ये वैल्यू आई है, यानी कि मेरे पास एक बेहतरीन सी वैल्यू आई है। सी स्क्वायर बराबर कितना है? 1176 24। अब बड़े ध्यान से देखो भाई, इस 24 के अंदर क्या है? 8 × 3 है ना? क्योंकि देखो सी स्क्वायर निकालना है, अगर मैं सी की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? अनरूट करना पड़ेगा, इसका रूट करना पड़ेगा मुझे। तो आ जाओ भाई, इसके अंदर 8 से, इसके अंदर देखो कितने 8 है, 8 से भाग दो इसको, 8 एकम 8, क्या बचेगा? 3, 8 चौके 32, 8 सत्ते 56 गुणा में 8 कर दिया। इसके अंदर क्या क्या है भाई? 21 सत्ते 147 होता है, और गुणा में 8, और यहाँ पे क्या था? गुणा में 8 गुणा में 3 आ गया। अब देखो अनरूट करना है मुझे, दो बार क्या, मतलब दो बार क्या है? 8, एक बार 8 बार आ जाएगा। अब देखो 7 दिए, यहां भी 21, तो क्या एक 21 बार आ जाएगा? यानी कि मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। कहने का मतलब क्या है? सी स्क्वायर बराबर ये था। अगर मैं सी इसका अनरूट करता तो वो वैल्यू कितनी आ जाती? इसका अनरूट करने पर वैल्यू कितनी आती? 168। अनरूट करने के बाद वैल्यू कितनी आई? ये वैल्यू किसकी आई है? सी की वैल्यू कितनी? बस निकाल दो, अब जो पूछा है ए की वैल्यू निकाल दो, सी की जगह आ जाएगा 1468। अब आ जाओ भाई, जहां रखना वहां रख दो, बात खत्म कर दो। क्या कहां रखूं बताओ? इक्वेशन में एक में रखता हूं, a% ऑफ 240 रखो भाई, रख दो। a% ऑफ 240 यानी कि a/100 किसका? 240 बराबर सी था। सी की वैल्यू कितनी थी? 168, यही थी क्या? a% ऑफ 240 सी है, और सी की वैल्यू कितनी है? 10 से 10, 24 सत्ते 168। ए बराबर कितना आ जाएगा? 70। क्यों आ जाएगा? 10 वहां गुणा कर जाएगा, क्या क्या आ जाएगा भाई? 70 आ जाएगा। ए की वैल्यू 70, सी की वैल्यू कितनी है?
168 दोनों को जोड़ दूंगा, 8 7 और 6 13, 2 और 1 3, 238 कहीं पे है क्या? 238 ऑप्शन नंबर एक में हो जाएगा 238। चलो आज के हमारे 18 क्वेश्चन थे भाई, कल यहीं से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, सेम टाइम है 12 बजे। कितने बजे है? 12 बजे यहीं से परसेंटेज का टॉपिक चलेगा। इस वीडियो को बड़े ध्यान से एक बार घर जाकर और देख लेना और आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए शीट अलग से मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, सो जाओ थोड़ी देर।